क्या आने वाले समय में भारत की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां दिखाई देना बंद हो जाएंगी? क्या आपकी कार, आपकी बाइक पेट्रोल की बजाय 85% इथेनॉल से चल सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत फ्यूल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है या फिर देश की करोड़ों गाड़ियों पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है? क्योंकि भारत में हाल ही में लॉन्च हुआ है E85 फ्यूल, एक ऐसा फ्यूल जिसमें करीब 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा। और दावा किया जा रहा है कि ये फ्यूल सामान्य पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होगा। लेकिन यहां पहला बड़ा सवाल ये उठता है, अगर फ्यूल का 85% हिस्सा इथेनॉल है तो कंपैरेटिवली सस्ता माना जाना चाहिए, सस्ता होना भी चाहिए। तो फिर ये सिर्फ 20 रुपए ही सस्ता क्यों है? हाफ रेट क्यों नहीं हुआ पेट्रोल के कंपैरेटिवली? तो खैर, जो भी है, इन सब मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, इसे समझेंगे। और सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं। अब तक तो पेट्रोल, सीएनजी और डीजल की बातें थी, ईवी की भी बातें थी। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या हैं? तो क्या ये ईवी का ऑल्टरनेटिव बन सकता है? क्या मिडिल क्लास को इससे फ़ायदा होगा? क्या भारत के पास इतना इथेनॉल है कि करोड़ों गाड़ियां चल जाएं देश की? और क्या भारत सच में फ्यूल रिवॉल्यूशन ला रहा है या फिर ऑटो इंडस्ट्री का नया एक्सपेरिमेंट अब शुरू हो चुका है? तो वीडियो को जरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक आते आते आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है बदल जाए। तो क्या होता है फ्लेक्स फ्यूल? सबसे पहले बेसिक सवाल यही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है। आज भारत में ज़्यादातर पेट्रोल गाड़ियां E20 फ्यूल तक कंपैटिबल बनाई जा चुकी हैं, मतलब 20% इथेनॉल और बाकी का 80% पेट्रोल। लेकिन अब बात हो रही है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की, ऐसी गाड़ियां जो सिर्फ पेट्रोल पर नहीं चलेंगी, बल्कि E20, E50, E85, यहां तक कि E100 ब्लेंडेड वाले गाड़ियां होंगी। मतलब अगर आपके पास ऐसी कार है तो आप ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भी भरवा सकते हैं और हाई इथेनॉल फ्यूल भी भरवा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, पोल्यूशन कम होगा और फ्यूल डिपेंडेंसी जो दूसरे देशों पर हमारी है वो घटेगी। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, राइट? लेकिन रियल सवाल यहीं से शुरू भी हो जाता है, क्या सच में ये सस्ता पड़ेगा? सरकार कह रही है कि E85 पेट्रोल से करीब 20 रुपए सस्ता होगा। सुनकर पहली बार आप सोचेंगे पहली नज़र में कि वाह, अब फ्यूल बिल कम हो जाएगा अपना। लेकिन पिक्चर यहाँ ना थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो फ्यूल सस्ता ज़रूर है, लेकिन माइलेज भी इसमें कम हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर आपने फ्यूल सस्ता खरीदा लेकिन गाड़ी ज़्यादा पीने लगी उस फ्यूल को, तो असली बचत कितनी हुई? यानी सवाल सिर्फ फ्यूल प्राइस का नहीं है, कॉस्ट पर किलोमीटर का है। और यही जगह पर है जहां आकर मिडिल क्लास खासकर फंस जाता है। मिडिल क्लास कंज्यूमर की ये कंफ्यूजन है बड़ी, कि ऐसी गाड़ी ले ली तो गाड़ी सस्ती पड़ी या फ्यूल? क्योंकि भारत में कंज्यूमर सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं देखता है, जेब भी तो देखता है। और अगर पॉकेट पर फायदा क्लियर नहीं हुआ तो ऐसी चीज़ को अपनाने में मुश्किल आ सकती है आने वाले समय में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत तैयार है इन चीज़ों के लिए? हमने बहुत सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए ना एक साथ। सीवी चाहिए, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तो पहले से ही था, अब E20 से E85, E100 भी आ जाए, हाइब्रिड गाड़ियाँ भी हैं, क्या क्या नहीं है। अब ज़रा बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या भारत के पास इतना इथेनॉल है भी कि करोड़ों गाड़ियाँ जो देश में चल रही हैं E85 पर चल सके? क्योंकि फ्यूल पॉलिसी बनाना तो आसान है, लेकिन सप्लाई चेन बनाना सबसे मुश्किल काम है। इथेनॉल बनता कहाँ से है? मुख्य तौर पर अगर आपको मैं बताऊं तो शुगर केन यानी गन्ना वगैरह जो होता है, और मोलिसिस मेज यानी मक्का जैसी जो क्रॉप्स होती हैं उनके ज़रिए बनता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आने वाले टाइम में करोड़ों व्हीकल्स इथेनॉल मांगने लगें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? क्या हमारे पास पर्याप्त रॉ मटेरियल होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में इथेनॉल की कीमतें ही ऊपर चली जाएं? और यहाँ दूसरा बड़ा सवाल भी ये आता है, क्या फूड वर्सेस फ्यूल की बहस शुरू हो गई तो? मतलब खेती खाने के लिए होगी या फ्यूल बनाने के लिए? ये सवाल दुनिया के कई देशों में पहले भी उठ चुके हैं। मैं पहली बार नहीं सोच रहा हूँ ऐसा, ये पहले भी हो चुका है। ब्राज़ील मॉडल की अगर बात करूँ
तो वहाँ ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन क्या भारत के लिए सस्टेनेबल है ब्राज़ील जैसा मॉडल? अब सरकार और इंडस्ट्री अक्सर एक एग्जांपल देती है ब्राज़ील का कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फ्लेक्स फ्यूल मार्केट में से एक माना जाता है ब्राज़ील को। वहाँ बड़ी संख्या में गाड़ियाँ इथेनॉल ब्लेंडेड पर ही चलती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत की ग्राउंड रियलिटी ब्राज़ील जैसी है? ब्राज़ील के पास अलग एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, कंज्यूमर बिहेवियर अलग है और पॉलिसी कंटिन्यूटी भी अलग रही है। भारत में अभी भी ईवी, हाइब्रिड, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सब साथ चल रहे हैं। तो क्या यहाँ भी वही मॉडल सक्सेसफुल होगा या फिर भारत में ये ट्रांजिशन अपेक्षा से ज़्यादा स्लो रहने वाला है? ईवी बनाम फ्लेक्स फ्यूल, असली लड़ाई यहाँ शुरू होगी, क्योंकि बाकी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी साइड रख दीजिए आप, लेकिन दो चीज़ें ज़्यादा पुश की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ईवी प्लस फ्लेक्स फ्यूल। यहाँ असली लड़ाई होगी। सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है ये एक्चुअली, क्या सरकार इथेनॉल पुश में कहीं ईवी रिवॉल्यूशन से फोकस तो नहीं हटा रही? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में नैरेटिव क्या था? इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी एडॉप्शन, इस पर फोकस था, लेकिन अचानक अब इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल की इतनी चर्चाएं हो रही हैं, क्यों? क्या सरकार बैकअप ऑप्शन बना रही है या फिर उन्हें लग रहा है कि भारत ईवी पर इतनी तेज़ी से शायद शिफ्ट नहीं कर पाएगा? और सच बताइए, अगर मार्केट में पहले से ईवी, हाइब्रिड, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल और अब फ्लेक्स फ्यूल इतने सारे ऑप्शन होंगे तो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगा या कोई ऑप्शन चूज करने के ऊपर विचार कर पाएगा? लॉन्ग टर्म विनर कौन बन पाएगा इनमें से? किस पर दाव लगाया जाए, ये सवाल अभी भी परेशान करने वाला है। क्या मिडिल क्लास खरीदेगा इनमें से किसी एक को? क्या खरीदेगा, ये बड़ा सवाल है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल नॉर्मल पेट्रोल कार से महंगी होगी तो मिडिल क्लास इसे खरीदेगा ही क्यों? क्योंकि भारतीय कंज्यूमर्स का मैथ सिंपल सा होता है, एक्स्ट्रा पैसा लगाया तो रिटर्न क्या मिलेगा? अगर फ्यूल सेविंग क्लियर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और माइलेज अनसर्टेनिटी बनी रही तो अडॉप्शन स्लो हो सकती है। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल तुरंत रिवॉल्यूशन लाइज एक तरीके से नहीं होने वाला, वहाँ एकदम से बड़ी क्रांति नहीं आने वाली, बल्कि ये एक ग्रेजुअली ट्रांजिस्ट देखने को मिलेगा, धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। असली सवाल अब ये है कि क्या भारत सच में फ्यूल रिवॉल्यूशन ला रहा है या फिर देश की करोड़ों गाड़ियों पर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है? क्या ये सच में गेम चेंजर बनने वाला है या ऑटो इंडस्ट्री का नया ट्रेंड बनकर रह जाएगा? क्या किसानों को फ़ायदा होगा? क्या क्रूड इंपोर्ट बिल घटेगा? क्या मिडिल क्लास का खर्च कम होगा? या फिर कुछ साल बाद हम कहेंगे आइडिया तो अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन शायद ठीक से नहीं हो पाया? आप क्या सोचते हैं? आप बताइए, क्या फ्लेक्स फ्यूल भारत का फ्यूचर है या फिर ईवी जो है एक बेटर ऑप्शन है, उसे ही चलने देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।